क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर बास गिद्ध ना खाए। यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की ताकि यह बात उदल के कानों तक न पहुंचे। राजा परमाल ने कहा, माहिल तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सर वहीं टंगे मिले। चलती हुई बातों के बीच महल के गलियारे से गुजर रहे उदल के कानों में ये बातें पड़ी। तभी उदल राज दरबार में आ पहुंचा। उदल ने कहा, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सिर कहाँ टंगा है? उदल को देख पूरे राजदरबार में सन्नाटा फैल गया। तभी माहिल ने कहा, आओ भांजे उदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। राजा परमाल ने माहिल को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन माहिल चुप न रहा। माहिल ने कहा, बताने दीजिए न महाराज, अभी तो आप प्रिय उदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? उदल ने कहा, मामा जी ऐसी ही बात है तो आप ही बता दीजिए, क्या बात है? माहिल ने कहा, प्रिय भांजे उदल, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वही बता पाएंगी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता पाऊं। ये सुनते ही उदल एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुका और सीधा अपनी माँ के पास जा पहुंचा। उदल ने कहा, माँ सच सच बताना, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है? देवलदे का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। उदल के मुंह से ये बात सुनकर देवलदे डर गई। वे समझ चुकी थीं कि आगे क्या हो सकता है। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उदल टस से मस नहीं हुआ। उदल की जिद के आगे झुकते हुए माता देवलदे ने उस भयानक पल को याद करते हुए कहा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। बेटा, जब तू मेरे पेट में था तब मांडवगढ़ के राजा जंभे ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने तेरे पिता और चाचा का सिर काटकर उसे बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। पिता और चाचा के साथ हुए अमानवीय व्यवहार से उदल क्रोध से जल उठा। उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उदल का क्रोध इतना प्रबल था कि उसे देखकर माता देवलदे का दिल भय से कांप उठा। क्रोध में रक्त प्यासी आंखें लिए उदल ने प्रचंड गर्जना के साथ माता से कहा, महादेव की सौगंध, उन दुष्टों के सिर काटकर आपके चरणों में न रख दूं, तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। भय से कांपती देवलदे बिना समय गवाए मल्हना के कक्ष में पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ी। मल्हना, जो उदल की धर्म माता थीं, को सारी घटनाओं की खबर पहले से ही मिल चुकी थी। उन्होंने उदल की ओर देखा और फिर गंभीरता से देवलदे से कहा, हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है। देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो केवल कायर और मूर्ख करते हैं। धर्म माता ने कहा, तूने एक वीर सपूत को जन्म दिया है। इसके बड़े भाई भी वीर होते तो उन पापियों के सिर बहुत पहले ही तुम्हारे चरणों में आ जाने चाहिए थे देवलती। फिर धर्म माता ने उदल को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।